हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी लोलिता को, जो कि 1997 में रिलीज हुई थी। ये कहानी है एक 50 साल के हम्बर नाम के आदमी की, जिसे कि 14 साल की एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसे पाने के लिए उसकी माँ के साथ ही शादी कर लेता है। आखिर में हम्बर उस लड़की के साथ इंटीमेट भी होता है। ये मूवी स्टार्ट होती है अमेरिका में, जहां हमें हम्बर अपनी गाड़ी में ड्राइव करता हुआ दिखाई देता है। हम्बर के फेस पर थोड़ा खून लगा हुआ था और वो पूरी तरह से किसी के ख्यालों में डूबा हुआ था, जहां पर वो अपने आप से ही कहता है कि लोलिता मेरा प्यार था। जिसके बाद हमें हम्बर का बचपन दिखाया जाता है, यानी कि ये मूवी सीधी पास्ट में चली जाती है। यहाँ पर हम्बर सिर्फ 14 साल का था और वो फ्रांस में रहता है, जहाँ पर हम्बर के टाउन में एनाबेल नाम की एक लड़की रहने के लिए आती है। उसे देखते ही हम्बर को एनाबेल से प्यार हो जाता है। एनाबेल भी हम्बर से प्यार करने लगी थी। वो दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बीमारी की वजह से एनाबेल की मौत हो जाती है। हम्बर बुरी तरह से टूट जाता है, जिसके बाद उसे किसी भी लड़की से प्यार नहीं होता और वो अपनी पूरी जवानी एनाबेल जैसी लड़की को ढूंढने में जाया कर देता है। इस घटना को बीत जाने के बाद हम्बर एक 40 साल का अधखड़ उम्र का आदमी बन चुका था। हम्बर को अमेरिका के एक अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब मिल जाती है, जो कि उसे अगले सेमेस्टर में ही ज्वाइन करनी थी, लेकिन वो समर की छुट्टियों में ही अमेरिका चला जाता है, क्योंकि उसे अपना एक नॉवल पूरा करना था। अमेरिका में हम्बर चार्लोट नाम की एक औरत के घर रहने के लिए चला जाता है, जहाँ पर हम्बर को चार्लोट का घर कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आता, क्योंकि वो घर काफ़ी ज़्यादा छोटा और काफ़ी गंदा भी था। और चार्लोट भी हम्बर के बिना वजह करीब आने की कोशिश कर रही थी, जो कि हम्बर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हम्बर वहां से जाना चाहता था, लेकिन तभी हम्बर की नज़र चार्लोट की बेटी लोलिता पर पड़ती है, जिसे देखकर हम्बर को एनाबेल की याद आती है, क्योंकि लोलिता दिखने में बिल्कुल एनाबेल जैसी ही थी और लोलिता की उम्र भी एनाबेल की तरह 14 साल थी। हम्बर की पूरी जवानी एनाबेल जैसी लड़की ढूंढते हुए बीत गई थी, लेकिन आज उसके सामने एक ऐसी लड़की है जो बिल्कुल एनाबेल जैसी दिखती है। अब भले ही हम्बर को वो घर कुछ ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन लोलिता की वजह से वो उस घर में रेंट पर रहने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो छुप छुप कर लोलिता पर नज़र रखने लगता है। हालांकि लोलिता एक छोटी उम्र की लड़की थी, लेकिन वो काफ़ी समझदार थी, क्योंकि हम्बर से पहली बार मिलते ही लोलिता को ये समझ आ चुका था कि हम्बर उसे पसंद करता है। जिसके बाद लोलिता भी हम्बर के साथ फ्लर्ट और उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी ओर चार्लोट भी हम्बर से शादी करने के सपने देखने लगती है और अगले दिन वो हम्बर को बताती है कि मैं लोलिता को एक समर कैंप पर भेजने वाली हूँ। हालांकि लोलिता इस समर कैंप पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन चार्लोट उसे जबरदस्ती कैंप भेजना चाहती है। जिस दिन लोलिता अपने समर कैंप जा रही थी, तो हम्बर आकर विंडो में से उसे देखता है। लोलिता भी उसे देख लेती है और वो गाड़ी से उतरकर भागती हुई अंदर आती है और वो हम्बर को हक करती हुई किस करती है। लोलिता के कैंप पर चले जाने के बाद भी हम्बर बार बार इस पल को इमेजिन कर रहा था। जिसके बाद चार्लोट हम्बर को शादी के लिए प्रपोज करती है। हम्बर मान जाता है, क्योंकि इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं था लोलिता के करीब आने का। अब चार्लोट हम्बर के करीब ना आ पाए, इसीलिए तो हम्बर चार्लोट को नींद की दवा देकर सुला दिया करता था। मिस चार्लोट को हम्बर और लोलिता के बीच का सच नहीं पता था, लेकिन एक दिन मिस चार्लोट के हाथ हम्बर की डायरी लग जाती है, जिसमें उसने लोलिता के प्रति अपने प्यार को बयान किया हुआ था। यहाँ तक कि उसमें ये भी लिखा हुआ था कि मैं मिस चार्लोट से नफरत करता हूँ। जिसके बाद हम्बर घर वापस आता है, तो मिस चार्लोट उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। चार्लोट हम्बर से अपने सारे रिश्ते तोड़कर घर से बाहर चली जाती है, जहाँ पर एक कार एक्सीडेंट में मिस चार्लोट की मौत हो जाती है। हम्बर को ये सब कुछ देखकर बिल्कुल भी दुख नहीं होता, क्योंकि अब वो पूरी तरह से लोलिता को हासिल कर सकता था। वो लोलिता को झूठ बोलता है कि तुम्हारी मॉम बीमार होने की वजह से हॉस्पिटल में है, और हम्बर लोलिता को लेने के लिए कैंप चला जाता है। वापस आते समय लोलिता हम्बर को किस करती है, क्योंकि यहाँ पर हम्बर भी उसके
साथ फ्लर्ट कर रहा था। जिसके बाद हम्बर्ट लोलिता से कहता है कि आज रात हम होटल में रुकेंगे और कल हॉस्पिटल में तुम्हारी मॉम से मिलेंगे। होटल में लोलिता की मुलाकात क्लेयर नाम के एक आदमी से होती है जो कि उम्र में उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। लोलिता उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। हम्बर्ट को लगता है कि शायद क्लेयर कोई डिटेक्टिव है जो कि उसका पीछा कर रहा है। जिसके बाद लोलिता और हम्बर्ट एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं। अगले दिन हम्बर्ट लोलिता के पूछने पर उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही, एक कार एक्सीडेंट की वजह से उनकी मौत हो गई। लोलिता पूरा दिन रोती रहती है, लेकिन अगले दिन वो दोनों घूमने के लिए चले जाते हैं और अलग अलग होटलों में एक कपल की तरह रहने लगते हैं। हम्बर्ट कॉलेज में अपने जॉब के लिए चला जाता है और वो लोलिता को भी उसी कॉलेज में एडमिशन दिलवा देता है, जहाँ पर सभी को लगता है कि वो दोनों बाप बेटी हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। हम्बर्ट लोलिता के और करीब आने के लिए उसे एक टूर पर लेकर जाता है, जहां पर घूमने की सभी लोकेशंस लोलिता सिलेक्ट करती है, लेकिन यहां पर एक अनजान व्यक्ति उनका पीछा करने लगता है। हम्बर्ट को लगता है कि ये वही आदमी है जो कि होटल में लोलिता से मिला था। जब वो दोनों एक होटल में रुकते हैं तो हम्बर्ट कुछ सामान लेने के लिए बाहर चला जाता है, लेकिन जैसे ही हम्बर्ट वापस आता है तो यहाँ पर लोलिता उसे थोड़ी सहमी सी लगती है, जहाँ पर लोलिता के बाल और लिपस्टिक पूरी तरह से बिखरी हुई थी। उसे लगता है कि उसके जाने के बाद लोलिता के पास कोई ना कोई तो उससे मिलने आया था, लेकिन यहाँ पर लोलिता झूठ बोलती है कि यहाँ पर कोई नहीं आया था। जिसके बाद रात को लोलिता और हम्बर्ट आपस में इंटीमेट भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम्बर्ट को डर लग रहा था कि शायद कोई उससे लोलिता को दूर न कर दे। अगले दिन होटल में अचानक लोलिता की तबीयत खराब होने लगती है। हम्बर्ट तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर हम्बर्ट से कहता है कि लोलिता को काफ़ी तेज बुखार है और उसे आज रात हॉस्पिटल ही रुकना होगा। हम्बर्ट लोलिता को हॉस्पिटल छोड़कर वापस होटल आता है, लेकिन अगले दिन जैसे ही वो हॉस्पिटल में कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि लोलिता की तबीयत रात में ही ठीक हो गई थी। जिसके बाद उसका अंकल आकर उसे अपने साथ ले गया। हम्बर्ट यहाँ पर काफ़ी परेशान हो जाता है, यहाँ तक कि वो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा फाइट भी करने लगता है। दरअसल लोलिता की तबीयत पहले से ही ठीक थी, वो तो सिर्फ क्लेयर के साथ वहाँ से भागना चाहती थी क्योंकि वो क्लेयर से प्यार करती थी। जिसके बाद हम्बर्ट लोलिता को ढूंढने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ कोई भी सुराग नहीं लग पाता। 3 साल गुजर जाने के बाद हम्बर्ट को लोलिता का एक खत मिलता है, जिसमें उसने लिखा था कि मैंने शादी कर ली है और मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अब 3 साल के बाद पहली बार हम्बर्ट लोलिता से मिलता है, जहां पर वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। लोलिता ने रिचर्ड नाम के एक लड़के से शादी की थी। रिचर्ड को देखने के बाद हम्बर्ट को लगता है कि ये तो वो लड़का नहीं हो सकता जो कि लोलिता को मुझसे दूर ले गया। लोलिता बताती है कि वो आदमी क्लेयर था जो कि तुम्हारे पीछे से मुझसे मिलने आता था और मैं भी क्लेयर से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन क्लेयर सिर्फ मेरा यूज़ कर रहा था, जिसके बाद मैंने उसे छोड़ दिया। हम्बर्ट लोलिता को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन लोलिता मना कर देती है क्योंकि वो हम्बर्ट से कभी भी प्यार नहीं करती थी। हम्बर्ट लोलिता को कुछ पैसे देता है और इमोशनल होकर वहां से सीधा क्लेयर के घर चला जाता है। क्लेयर काफी ओल्ड एज हो चुका था, जिसके बाद ना तो उसे लोलिता याद थी और ना ही हम्बर्ट, लेकिन हम्बर्ट के थोड़ा डराने धमकाने पर उसे सब कुछ याद आ जाता है। यहाँ पर हम्बर्ट और क्लेयर के बीच काफी ज्यादा फाइट होती है, जिसके बाद हम्बर्ट क्लेयर को शूट कर देता है और उसे मार देता है। तभी वो अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है, जहाँ पर ये मूवी फिर से प्रेजेंट में आती है। अब पुलिस हम्बर्ट को गिरफ्तार कर लेती है, तो वहीं दूसरी ओर लोलिता एक बच्चे को जन्म देती है और गुजर जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि ये मूवी खत्म हो जाती है। वेल, तो कैसी लगी आपको ये वाली मूवी? कमेंट द्वारा अपना कीमती सुझाव हमें जरूर दीजिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, और ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज के हिंदी में अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर से